सुप्रभात। और जिस प्रकार से हम सभी लोग प्रभु के वचन को एक साथ मिलकर सीख रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय से हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। और एक बार फिर से आप लोगों के साथ प्रभु का वचन को एक साथ सीखने का जो अवसर मिला, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। We have been doing some studies out of the Upper Room Discourse, which is the last time that the Lord Jesus was with his disciples before he went into the Garden of Gethsemane. और हम लोग जो है ऊपरी कोठरी के प्रवचन से हम लोग उसके संदर्भ में प्रभु का वचन से अध्ययन करते चले आ रहे हैं। वो आखिरी दिन जब प्रभु यीशु मसीह गतसमने की वाटिका में थे क्रूस पर जाने से पहले। We've done a number of sevens with studies all through the 5 chapters that are declared to be the Upper Room Discourse, John 13 through 17. और यूहन्ना उसका 13 से लेकर के 17 तक जो ऊपरी कोठरी का प्रवचन कहा जाता है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने अभी तक ऐसे 7-7 नंबरों में 7-7 बिंदुओं में कई बातों को हम लोग सीख चुके हैं। कई विषय को, मुख्य विषयों को हम लोग, जिनमें 7 बिंदु आते हैं या 7 बातें होती हैं, उनको हम लोगों को सीखा है। Most recently, we realized that John chapter 17 was a wonderful display of the glory that the Lord Jesus Christ spoke about during his lifetime on earth. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जीवन था, उस समय की जो अद्भुत बातें हैं वो ऊपरी कोठरी के प्रवचन में हमको देखने को मिलती हैं, जो उनकी महिमा से संबंधित है। And last week, we looked at another series of 7 occasions in which the Lord Jesus used a formula that explained what he had been called to do by the Father and what he had done during his life and ministry on earth. पिछले हफ्ता में हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आने के तत्पश्चात क्या किया, और उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की क्या आज्ञा थी यीशु मसीह के प्रति कि वो धरती पर जाकर के करे। In reading the first few verses of John chapter 17, we hear an amazing words from the Lord Jesus regarding the service that he rendered to the world and to his Father as he carried out obediently and dependently how he moved through his lifetime. और इसलिए हम देखते हैं इस बात को, प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन के दरमियान हम देखते हैं सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों के प्राथमिकता दी है और जिन बातों की ओर उन्होंने ध्यान लगाया है, वो है उनका आज्ञाकारिता। जो पिता ने उन्हें आज्ञा दिया था, उसी के प्रति प्रभु यीशु मसीह समर्पण और आज्ञाकारी रहे। And we realized as we read through all of John chapter 17 that one of the aspects of this high priestly prayer was an account of his stewardship to his Father. And he refers to that stewardship in many verses in this chapter. और साथ ही साथ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के दरमियान, हम इस बात को समझ पाते हैं, पिछले हफ्ते में हम लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने पिता के लिए एक अच्छे भंडारी के रूप में उन्होंने कार्य किया है, जो पिता के प्रति वफादार रह करके एक अच्छे भंडारी के समान उन्होंने सेवा कार्य किया। And because of that, we need to look at seeing what the Lord Jesus is saying to the Father. It's as though as he is about ready to go to the cross, he reveals to his Father, of course the Father knew, but he gives a report of his stewardship, that he has been faithful to everything that the Father called him to do while he was here on earth. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, संसार में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जो कुछ भी किया, इस धरती पर जो कुछ भी किया, जो पिता ने उन्हें दिया था, उसके बारे में पिता भली भांति जानते थे। लेकिन हम देखते हैं ऊपरी कोठरी के दरमियान हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को एक अच्छे भंडारी के समान जो कार्य पिता ने उन्हें सौंपा था, उस सब को करने में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास योग्यता के साथ पालन करके, आज्ञाकारिता करके, जो पिता ने कहा वैसा वैसा उस कार्य को उन्होंने पूरा किया और उसको साबित करके पिता के आज्ञाकारी रहे। And so the formula, so simple to us as we read it,
is so profound as well. And verse 4 uses this formula twice, where the Lord Jesus says, I have. And he begins to explain in the presence of the disciples and to the ear of the Father exactly what he has accomplished during his life on earth. और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर अपने जीवन बिताते हुए अपने जीवन में उन्होंने क्या किया है, क्या हासिल किया, उसके विषय में हम लोग जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में उस बात को हम 2 बार पढ़ते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की उपस्थिति में चेलों के सामने इस बात को अंगीकार करते हुए उनसे कहा, मेरे पास है। वो इस प्रकार का सूत्र इस्तेमाल करते हैं जो इस बात को प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है कि यीशु के पास पिता के द्वारा दी गई जो बातें हैं या आज्ञा हैं वो उनके पास थी। And so, as we look at this, we must look at the application to us. Here we are, some 2,000 years later, and some of us may be putting our head down for the last time before too long, and we will stand or we will appear at the judgment seat of Jesus Christ, and we will have to say something like what the Lord Jesus said, I have. And we can look back, we should look back and see what we have done during our lifetime here on earth. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये बात हमारे लिए जब हम प्रायोगिक बातों की ओर आते हैं तो हमें इन बातों के वो और खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। और हमको ये बातें बहुत ही ज्यादा प्रेरणा भी देती हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने, जब हम लोग उसकी न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब हमें भी उसी प्रकार से उन बातों का लेखा प्रभु के सामने देना होगा। और हम इस प्रकार से कहेंगे कि प्रभु मेरे पास ये था, मेरे पास ये है, ये था। And so as an application is not unusual. When somebody passes away, we begin to ask the question, what did he leave behind? What did he give to his children? What kind of stewardship did he have? And so it's reasonable for us to look at ourselves in the mirror of the Word of God. And as the Lord Jesus Christ said, I have, we should be able to summarize our life and be able to defend what we have done with our time, with our money, with our possessions, with our abilities, because we are stewards as well. मेरे प्यारे अजीजों, ये बात को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छे भंडारी के समान है। हम भंडारी हैं। जो हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमें दिया है, उसके सामने हमें जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो हमें उसके सामने जवाब देना होगा कि हमने धरती पर रह करके यीशु मसीह के भंडारी होने के नाते हमने क्या किया है। यद्यपि हम इस बात को जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति देहांत हो जाता है तो ये तो लोग सामान्य सवाल इस प्रकार से पूछते, चर्चाएं करते हैं, अरे वो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के गया है, वो क्या दे करके गया है, उसने क्या था उसके पास जो उनको दे करके चला गया है। उसी प्रकार से ये तो एक सामान्य सवाल है। जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे, हम भी अपने प्रभु के सामने जवाब दे पाएंगे। हमने अपने समय के साथ क्या किया, अपने पैसे के साथ क्या किया, हमने जो हमें हमें पोजीशंस मिली हैं उसके साथ हमने क्या किया, जो हमें योग्यताएं मिली उनके साथ हमने क्या क्या किया है। एक अच्छे भंडारे के समान हम प्रभु के सामने क्या कह पाएंगे। Many obituaries, many obituaries that are given in the newspaper or for somebody who has passed away indicates how they have been stewards and what was important to them. We will have the same opportunity to discuss before the Lord Jesus Christ what we did with the gifts that he gave us, with the time that he afforded us, and with the money that he entrusted to us. मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम लोग न्यूज़पेपर में उसके आखिरी हिस्से में हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति इनका देहांत हो जाता है, वो व्यक्ति क्या किया है उन्होंने अपने जीवन काल में, और मरने के बाद में वो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ करके गए हैं, उसमें एक प्रकार की घोषणा या सूचना के तौर पर लोगों को, दूसरों की प्रेरणा के लिए जो है प्रकाशित कर देते हैं अखबारों में। हम उसी And प्रकार से so, देखते हैं go ahead. और हम इस प्रकार से देखते हैं कि वो इस संसार में उन्होंने जो भी किया है वो एक मिसाल बन के रह जाती है। उसी प्रकार से हम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने जब खड़े होंगे, हमारा जो एक अच्छे भंडारी के समान हम क्या उत्तरदायी रहेंगे उनके सामने।
And so let's read verse 4 because it is so significant and it gives us a twofold summary of the life of the Lord Jesus Christ. और इसलिए आइए हम मिलकर के एक साथ फिर से वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं और वचन यूहन्ना उसका 17 का 4 जो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। And so he says, Jesus says, I have glorified thee on the earth. I have finished the work you gave me to do. और हम वचन में पढ़ते हैं 4 में 4थे आयत में, जहां पर लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। Last week in our study, we looked at the first part of verse 4. I have glorified you on the earth. Today, we want to look at the second part of verse 4. I have finished the work you gave me to do. पिछले हफ्ते में हम लोगों ने जिस प्रकार से जिन बातों को हम लोगों ने सीखा था वो था कि जो काम तूने मुझे करने को सौंपा था, हाँ, पिछले हफ्ते में हमने सीखा था कि मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो चौथा आयत का पहला भाग है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है। And so we might well ask the question, well, what is the work that the Lord Jesus Christ assumed when he came into this world as a baby and then began a ministry of 3.5 years? और इसलिए हम में से सवाल लोग पूछ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं कि आखिर ऐसे कौन से काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर के बचपने से लेकर के अपने जवानी तक और सेवकाई के क्षेत्र में भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिनके विषय में वो कहते हैं कि मैंने जो है उन 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 कार्यों को पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। There are two events, one before the Lord Jesus Christ and one behind him, both of which give us an amazing picture of what the Lord Jesus Christ had in mind when he said, I have finished the work you gave me to do. और जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बात कही है कि मैंने जो काम हे पिता, जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसे पूरा किया है, इसके पीछे दो मुख्य घटनाएं हैं। एक घटना जो प्रभु यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह के साथ होती है, दूसरा यीशु मसीह के पाठ पीछे होती है, जो इस बात के प्रति बहुत ही ज्यादा जो है मेल खाती है और बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात को प्रकाशित करती है, प्रमाणित करती है। We know from the course of events that took place immediately after the Lord Jesus finished this prayer and went across the brook Kidron and into the Garden of Gethsemane where he prayed. We understand something of what the Lord Jesus Christ meant when he said, I have finished the work you gave me to do. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस बात को गतसमने की वाटिका में देखते हैं, क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि मैंने हे पिता तूने मुझे जो काम दिया था उसे मैंने पूरा किया है। Within a few hours, the Lord Jesus would be arrested and he would be charged by the chief priests and scribes and by Pilate and Herod, and then he would go to the cross. And on the cross, he makes this amazing statement, it is finished. John chapter 19 and verse 30. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब गतसमने की वाटिका में हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि हे पिता जो काम तूने मुझे दिया था उसे मैंने पूरा कर किया है। ऐसा कहने की तत्पश्चात हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो घटना घटित होती हैं, वो पहला कि यीशु मसीह कुछ ही घंटों के बाद में जो है सदूकी फरीसियों का झुंड आकर के उन्हें गिरफ्तार करके ले जाता है, पिलातुस के सामने जाता है, हेरोदेस के सामने जाते हैं और उसके बाद में अंततः वो उन्हें अनुमति मिल जाती है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा उस क्रूस पर से करते हैं। वो कहते हैं ये पूरा हुआ। And so there are a number of events and a very swift moving of events between the Lord Jesus saying in his prayer, I have finished the work you gave me to do, and on the cross, hanging on the cross, he says, it is finished.
इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इन बातों को देखते हैं, दो ऐसे मूवमेंट हैं जो इसके पीछे बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के आधार पर। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने, चेलों के सामने इस बात को कहते हैं गतसमने की वाटिका में कि हे पिता, वो अपनी प्रार्थना के दरमियान कहते हैं, पिता जो काम तूने मुझे दिया था उसे मैंने पृथ्वी पर पूरा किया है। और दूसरी बात हम देखते हैं, क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने कहा यह पूरा हुआ। Any person who reads John chapter 19 and verse 30 must ask the question, what is finished? Because the Lord Jesus Christ seemed to die on the cross, and as he gave his spirit away, we don't see anything physically or anything visibly that would suggest that the Lord Jesus has finished anything. और मेरे प्यारे अजीजों, जब कोई भी व्यक्ति उन्नत सुसमाचार 19 का 30वीं आयत को पढ़ता है, जब वहां पर लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह पूरा हुआ, तो एक व्यक्ति के मन में सवाल पूछना चाहिए कि यह वो कौन सा काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। क्योंकि हम देखते हैं उनके जीवन काल में ऐसा कोई भी काम प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट में नहीं किया, या फिर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का जो केयर करने के बाद में लोगों को दिखा हो या आज वर्तमान में विद्यमान हो। And so we ask the question, what is finished? And the Apostle Paul and the Apostle James and John and Peter all take up the answer and give to us a full and clear answer to the question, what is finished? और मेरे प्यारे अजीज, इसीलिए यही इसी सवाल के पीछे कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर में जो कहा है कि यह पूरा हुआ, तो वो कौन सा कार्य है जो पूरा हुआ है, जिसका जवाब हम लोग देखते हैं एकदम से सटीक और सीधा सीधा जवाब उसके विषय में पौलुस है, यूहन्ना है, याकूब है, इन इन लोगों ने उस सवाल का जवाब का बड़े ही सटीक तरीके से दिया है। And so we can look forward to what the Lord Jesus Christ is going to say on the cross. It is finished. But we can look backward to something, an event in the life of the Lord Jesus when he was 12 years old. And that was 20 years earlier, that guided the Lord Jesus through his life as he was conscious every day of what the Father called him to do in coming into the world. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, 12 वर्ष की उम्र में थे, तो हम लोग दो तरीका से उन बातों, इस सवाल के ऊपर हम लोग मनन कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि पहला, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात जो है क्रूस पर कही है, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात हम देखते हैं कि जब वो 12 वर्ष की उम्र में बालक ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने मन में रख लिया था और उन्हें मालूम था कि वास्तव में पिता ने मुझे इस धरती पर क्या करने के लिए भेजा है, और वो 20 साल के बाद में ही प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करते हैं। You will remember that the Lord Jesus, as a young boy of 12, was brought by his mother and Joseph to Jerusalem in order that he might present him to the Lord. And that event was amazing because after the offering of sacrifices, the parents began to leave and they found that Jesus was not with them. और मेरे प्यारे अजीज, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जब वो 12 वर्ष की उम्र में थे, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, उनके माता पिता जो वहां पर जो भेंट चढ़ाने के लिए गए हुए थे, वहां पर हम देखते हैं जब वो 12 वर्ष की उम्र में थे, वहां से जब वो बलिदान करके वापस आ रहे थे, तो हमने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह उनके माता पिता के साथ नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु को मालूम चला कि यीशु वहीं पर छोड़ दिया गया, उनके साथ नहीं है। And Joseph and Mary turned back and went back to Jerusalem. And for 3 days, they looked for him and found him in the temple, asking questions, answering questions, and teaching the scribes and Pharisees. और मेरे प्यारे अजीजों, ये बड़ा ही अद्भुत नजारा है कि उसके बाद यीशु मसीह के यूसुफ और मरियम जो माता पिता थे, वो वहां से वापस लौट गए, और वहीं वापस जाने के बाद में यरूशलेम में वो 3 दिन तक लगातार खोजते रहे, लेकिन कहीं पर भी यीशु को नहीं मिला। लेकिन हम एक दिन भोर के तड़के में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर में
सदूकी फरीसियों से सवाल करते हुए और उनके सवालों का जवाब देते हुए और परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देते हुए हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, जो उनको माता पिता को यीशु मसीह इस अवस्था में मिले। And so, of course, they found Jesus in the temple and they were upset with him. And asked him, didn't he realize that he'd been left behind and that Joseph and Mary had gone on their way? And he made a profound statement that echoed back through his life for the next 20 years until he comes to the Garden of Gethsemane. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात के विषय में ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को इस बात के विषय में पता ना हो कि वो अपने माता पिता के संग जा रहा था, लेकिन वो छूट गया है। ऐसा नहीं, उन्हें मालूम नहीं था। वरन हम देखते हैं जब इन सब बातों के बाद में प्रभु यीशु मसीह को उनके माता पिता ने खोज निकाला है, तब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जवाब जो है उनके आने वाले 20 साल के बाद की सेवकाई के लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। And both Mary and Joseph must have been alarmed as he said, "Do you not know I must be about my Father's business?" और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हो सकता है कि मैं मानता हूं कि उनके माता पिता यूसुफ और मरियम दोनों को दिमाग में बत्ती जल गई होगी इस बात का जवाब सुन करके कि यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे इस धरती पर आकर के पिता के काम को पूरा करना है। Surely Joseph and Mary received this and got a totally new perspective on why Jesus had come into this world, and under their tutelage, they were going to prepare him for doing the work of the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का बारे में उनके माता पिता ने जो उनसे कहा है उसके विषय में हम लोग देखते हैं कि जो उनके अधीन में उनके पालन पोषण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, उनके माता पिता को, यूसुफ और मरियम को मालूम चल गया होगा। We know from the culture that perhaps Jesus became a carpenter under the guidance of Joseph, but it is very clear from this verse that the Lord Jesus was not referring to Joseph, but to his heavenly Father, the one who sent him into the world in order that he might be a sacrifice for the sins of the nation of Israel and for the rest of the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि प्रभु उन्होंने इस बात के विषय में बताया और वो समझ गए थे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ना केवल यहूदियों के लिए ही, ना केवल इस्राएली देश के लिए ही, वरन हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापों के लिए उस क्रूस पर वो कुर्बान हो गए। And so the Lord Jesus reveals in a most amazing way at the age of 12 that he knew his Father, that is God the Father. He knew what the Father wanted him to do, and he was going to devote himself and all that he had to doing the Father's will. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता पिता को इस बात के विषय में पहले से ही चिता दिया था कि वो इस संसार में आए ही इसीलिए है कि वो उनके पिता जो उन्होंने भेजा है उनकी इच्छा को पूरा करे। Not many of us, when we were 12 years old, understood what our Father did, nor did we commit ourselves to doing that which our Father was going to ask us to do. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जब 12 वर्ष की उम्र में होंगे और उन्हें मालूम होगा कि उनके पिता ने उनके लिए क्या किया है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, वरन वो अपने आप को भी जो पिता ने किया है अपने आप को समर्पण भी नहीं करते हैं, जो पिता करवाना चाहता है अपने बच्चों से। So we look back to this event when the Lord Jesus was 12 in the temple, saying that he was going to be about his Father's business. And we look forward just a few hours to the Lord Jesus Christ hanging on the cross. But there is another occasion just in front of him, just a matter of an hour or so, where the Lord Jesus in the Garden of Gethsemane says, "Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but your will be done."
लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 12 वर्ष की उम्र में इस बात के विषय में पहले से ही चिता दिया था कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अपने पिता जो भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसके अनुसार मुझे चलना है। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अभी यहाँ पर गतसमने की वाटिका में बैठे हुए हैं और वहां पर वो चेलों को इस बात के विषय में बता रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हुए उनसे कहते हैं, हे पिता, यदि ऐसा हो सकता है तो ये दुख का कटोरा मेरे यहाँ से निकल जाए, चला जाए। लेकिन हम देखते हैं बावजूद इसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु हे पिता, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी ही इच्छा पूरी होवे। और हम इसके परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं, जब यीशु क्रूस पर गए तो वहां पर उन्होंने कहा, हे पिता, यह पूरा हुआ। Because the Lord Jesus Christ is the Son of God and totally knowledgeable of all that he had done and all that was in front of him, we understand something of what it means when he says, I have finished the work that you gave me to do. इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हम लोग समझते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्हें मालूम रहा कि वास्तविक रूप में उन्होंने अपने जीवन के दरमियान परमेश्वर के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, उन्हें हर एक बात याद रही। इसलिए वो इस बात को कह पाए कि हे पिता, तूने जो कार्य मुझे दिया मैंने उसे पूरा किया है। We can look back at some of the words of the Lord Jesus found in the Gospels and realize the amazing consciousness of Jesus that he was aware every day of his life that he came to do the will of his Father and he was conscious of it. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात के विषय में भी हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि जो भी पिता की इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस इच्छा के विषय में यीशु मसीह को भली भांति मालूम था। भली भांति उन्हें पता था कि वास्तविक रूप में उनके पिता की इच्छा क्या है। यीशु को भली भांति पता था। John chapter 4 and verse 34 gives us some insights into exactly what the Lord Jesus Christ was thinking as he moved around Jerusalem, Judea, and Samaria, doing the work of the Father. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदिया सामरिया में जो आसपास रह करके फिरे और प्रभु को वचन को लोगों तक पहुंचाया, सिखाया। वो इस बात के विषय में विवरण देता है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने ऐसा कौन सा काम दिया था उसे करने के लिए जो उसे पूरा किया यीशु मसीह ने। In John chapter 4 and verse 34, the Lord Jesus said to the disciples, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जब यूहन्ना उसका 4 का 34 में आते हैं, जहां पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Here, the Lord Jesus reminds the disciples that every aspect of his life, every day of his life, was a conscious effort to do the Father's will, and the Father revealed that to him in many, many different ways. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं, वचन के अनुसार हम लोग इस बात को समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण विवेक के अनुसार, उन्हें मालूम था वो उनके पिता के कौन कौन से कार्य हैं जो उन्हें पूरा करना है, जिन्हें उसने अपने जीवन के हर एक दिन, हर एक पल, हर एक घड़ी में पिता की उस इच्छा को पूरा किया है, जो इसलिए वो भेजे गए थे। In John chapter 8 and verse 28, when the Lord Jesus reminds us that the Father has ordered him to carry out a sacrifice for the sins of the people. और इसलिए साथ ही साथ हम लोग जब 8 का 28 में पढ़ते हैं यूहन्ना, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि तब मनुष्य के पुत्र ऊंचे पर चढ़ाओ तो जानो कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, वैसे ही बातें कहता हूँ। The Lord Jesus here reminds those around him that he was conscious every moment of the day and that what he came to do, he says in verse 29, I have come to do the will of my Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जब हम देखते हैं वो वचन 29 में जब हम आते हैं और 8 का, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साफ साफ रीति से इस बात को कह दिया। यीशु ने क्या कहा, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है।
These two verses are so powerful, not only revealing what was on the mind and heart of the Lord Jesus, but it is a challenge to us. Are we today conscious of the fact that we are doing the will of our Father, that is, the Father who gave birth to us in the Spirit and gave us spiritual life and eternal life? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दोनों वचन ही हैं, इतने शक्तिशाली वचन हैं जो हमें इस बात के विषय में सिखाते हैं और हमें इस बात के विषय में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें उसमें आत्मा के जरिए हमें एक उसके संतान होने का हक दिया है। तो हमारे उत्तरदायित्व उसके प्रति क्या है जो हम उसमें जन्म पाए हुए आत्मा के द्वारा। It would be nice if we would be able to say the same thing the Lord Jesus said, but at the end of every day, we almost have to bow our knee and bow our head and say to the Father, we have not done that which pleased you today, and we confess our sin of being occupied with the world and with the flesh and satisfying our own needs. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जो है उनकी जरूरतों को और शारीरिक की जो अभिलाषाओं को पूरा करने के प्रति यीशु मसीह ने कुछ भी ना किया है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि हम इस बात को समझ पाते कि हम प्रभु के लिए और अब जिसने हमें भेजा है या बुलाया है, जिसमें हमने जन्म पाया है, उसको हम लोग पाले। And we look again at John chapter 5 and verse 36. And again, the Lord Jesus on this particular occasion is conscious of the fact that he came to do the Father's will, and the Father sent him with a whole catalog of things that he must do, including ministering to the Samaritan woman in the chapter before. और इसलिए मेरे प्यारे, जब हम लोग 5 का 35 में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो कैटलॉग है कि उन्हें क्या-क्या करना है, करके पिता की ओर से दिया गया एक निर्देशन के रूप में है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। यद्यपि जो सामरिया की जो स्त्री है उसके प्रति भी जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया है, वो सब पिता की ओर से मानो उसके लिए एक निर्देश पुस्तिका में दी गई हो। If you're taking notes, you can see that the Lord Jesus Christ, on several occasions in the Gospel of John, recognized the fact that the Father was communicating to him on a moment by moment basis exactly what the Lord Jesus Christ was to do while he was here on earth, giving his life a ransom, as a redemption for the people of Israel and for the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर के जो कार्य को किया है, उस कार्य को हम लोग देखते हैं कि जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पण किया है। And so we realize as we contemplate it, when the Lord Jesus says in his prayer to the Father, it is an absolute truth. I have finished the work you gave me to do. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को जो है एब्सोल्युटली जो पूरी तरह से वो इनको कॉन्फिडेंस था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया। इसीलिए वो क्रूस पर से ऐसी घोषणा करते हैं कि जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे मैंने पूरा किया है। I'm sure there are many other texts, but we look at Luke where we see the Lord Jesus saying, I must be about my Father's business. In John chapter 4, my meat is to do the will of my Father. In chapter 5, the Father has given me these things to finish. And in chapter 8, I do always those things that please the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों में और भी ऐसे बहुत सारे वचन है जो इसके विषय में कहते हैं, लेकिन इसलिए मैं लूका की पुस्तक में जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, और यूहन्ना उसका 4 का 34 में हमने पढ़ा कि वहां पर लिखा हुआ मेरा काम यही है, मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। और जब हम 5 अध्याय 35 में आते हैं तो प्रभु उसकी इच्छा क्या है हम देखते हैं कि यही मुझे करना है। लेकिन जब हम आते हैं 8 अध्याय में तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं ये सब पूरा करने पाऊं। And so we ask another question. Is there any other testimony that indicates that the Lord Jesus Christ accomplished the work the Father gave him to do that is a valid, truthful exposition of what the Lord Jesus Christ accomplished
while he was here on earth. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आकर के वो कौन से कार्य हैं जो उसने प्रभु यीशु की परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करके उस अकम्प्लिश किया, उस कार्य को अकम्प्लिश किया, सिद्ध करके दिखाया है। And so we read again and realize that the Apostle Paul, in his exposition of the gospel in Romans and in other places, and the Apostle John also in First John, and James and Peter all go back and say, yes, the Lord Jesus Christ accomplished everything the Father gave him to do. इसलिए मेरे प्यारे अजीज हम लोग देखते हैं याकूब है, यूहन्ना है और पौलुस से सब इस बात के विषय में कहते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने जो पिता की इच्छा थी, तो लक्ष्य प्रभु के सामने रखा था, उसको किस तरह से पूरा किया है। In Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 10 and verse 9, we hear the author of Hebrews say to us, he takes away the first that he may establish the second. और इसलिए मेरे प्यारे प्रेरित यूहन्ना में इस बात के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि वो जो पहला है वो इसीलिए उसे उठाता है ताकि दूसरे को सिद्ध करने पाए। And we would realize that anybody who read that verse in Hebrews chapter 10 and verse 9, and they would ask the question, what was taken out of the way? And what replaced that which was taken out of the way? और देखिए मेरे प्यारे अजीज, तो जब और इब्रानी उसका 10 अध्याय कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वहां पर वो इसके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो बात कौन सी है जो प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया है, और वो बात कौन सी है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके स्थान पर रख दिया है। And the book of Hebrews is all spent explaining to us what was taken out of the way. And that is a long list of Judaism, of the sacrifices, the offerings, the priesthood, everything that was given to Israel way back in Exodus. It was taken out of the way by the Lord Jesus Christ, and it was replaced by the gospel of the grace of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के ने कहा है और जिस चीज को उन्होंने हटाया है, हम उसके विषय में जब हम पढ़ेंगे, यदि जानने की कोशिश करेंगे, तो वो सब कुछ यहूदियों के विषय में है, इस्राएलियों के विषय में है। जो उनकी व्यवस्था के विषय में लिखा हुआ था उसे प्रभु यीशु मसीह ने, जो पहला कहा गया उसे हटा करके प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा जो अनुग्रह से भर करके है उसको सिद्ध किया है। We must ask ourselves what was taken out of the way. And we have a full answer because we look back all the way to Exodus and realize that the 10 Commandments and the other 603 commandments were swept out of the way in order that the new commandments given by the Lord Jesus Christ could replace the law of Moses that had superintended the lives of Israel for generations and generations. यस, और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि आखिर उस बात के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी ये सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर वो बातें कौन सी हैं या वो कार्य कौन से जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हटा दिया है और दूसरे बातों को स्थापित कर दिया है। उसके लिए हमें सीधा ध्यान एक से 10 की निर्गमन की पुस्तक में हमारा ध्यान जाता है, जहां पर 10 आज्ञाएं हम लोग वहां पर पाते हैं, और वो 10 आज्ञाएं हैं और बाकी की 103 आज्ञाएं हैं। वो सारी आज्ञाएं क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के आने से वो 103 आज्ञाएं हट गई हैं, लेकिन बाकी कितनी रह गई? 10 आज्ञाएं हैं। इसका मतलब ये है कि हम मूसा की आज्ञाओं के अधीन हैं क्या? ऐसा नहीं है। The Lord Jesus presented himself as the Messiah in the Gospel of Matthew, again in Luke and Mark and John. And on each occasion, he reminds the children of Israel that he was the fulfillment of the laws of the Old Testament, of the priesthood of the Old Testament, as the sacrifices of the Old Testament, and of the temple itself. And so the Lord Jesus says, I have finished the work you gave me to do. We find he referred to all of these ministries and that he was the personification of everything that the law presented to the nation of Israel.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं इस्राएलियों के लिए जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पण किया और उस पद को हासिल किया है, हम लोग देखते हैं। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से जो मूसा की व्यवस्था थी उसको हटा करके यीशु मसीह इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए और सारे संसार के लिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अनुसार हम लोग पढ़ते सुसमाचारों में, वो एक मसीहा बन करके आया है। जो उसके अधीन में थे, वो उन पर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया और जो व्यवस्थाएं थी, वो उनको हटा दिया है और अपने अनुग्रह को स्थापित कर दिया है। इसलिए हर एक पढ़ने वाले के लिए जब इस बात को पढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को हटा करके वो पूरा किया है, अपने अनुग्रह को सिद्ध कर दिया है, इसलिए यीशु मसीह अंततः क्रूस पर कहते हैं कि यह कार्य पूरा हुआ। The Apostle Paul picks up this same message in the book of Colossians, chapter 2, verses 13 and 14. And he reminds the readers of the book of Colossians that he himself was blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. What a word of triumph of the Lord Jesus Christ, taking the law out of the way and giving to us the living grace of God to live as he lived. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय में आते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस भी इसी प्रकार का विचार को लेकर के आता है। जब हम लोग पढ़ते हैं कि कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 13 और 14 आयत, जहां पर लिखा हुआ है कि उसने उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारे दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। कितना अद्भुत ये वचन है। It is hard for us to stand with the disciples and the crowd of chief priests and scribes around the cross and realize that when the darkness came over the whole land, that this was taking place because the Lord Jesus Christ, as the sacrifice for our sins, was blotting out the law which was against them and taking it out of the way and nailing it to his cross and doing away with the law which could neither give life nor bring life to those who were following it. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यद्यपि जो लोग इस बात को करते हैं और जिस व्यवस्था पर मूसा ने दी गई थी उस पर चलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे ऐसे लोगों के प्रति यद्यपि उसको पूरा करने के द्वारा वो उन्हें कोई जीवन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उन्हें पाप की क्षमा और उन्हें जो पापों अपराधों में जो मरे हुए थे, उन्हें एक जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए इस व्यवस्था को हटा करके वो उसको कीलों से जड़ करके सामने से हटा दिया है और उसके स्थान पर अनुग्रह, उद्धार और जीवन को स्थापित कर दिया है। And so again, the book of Hebrews deals with this subject in chapter 10 and verse 11, reminding us that the priests of Israel offered oftentimes the same sacrifice, which could never take away sin. But verse 10 says, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of the majesty of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग वचन में आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि पहले क्या होता था। पहले जो याजक हुआ करते थे, महायाजक हुआ करते थे मंदिर में, इस्राएली लोग जो भी पाप करते थे उनकी क्षमा के लिए, प्रायश्चित करने के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। लेकिन जब हम लोग वहां पर प्रभु के वचन में पढ़ते हैं 10वीं और 11वीं आयत में, इब्रानियों की पत्री 9 का 11 व 12वीं आयत में, बैलों का और बकरों का लहू नहीं, वरन अपने स्वयं के लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त करवाया और स्वयं जाकर के महामहिमन परमेश्वर के दाहिने ओर जाके विराजमान हो गया।
So the testimony of the Lord Jesus Christ said, yes, I have finished the work the Father gave me to do. And then as we look back from where the disciples were writing with Paul and James and John and Peter, we find that their testimony declares exactly the same thing over and over again, telling us that the Lord Jesus Christ finished the work the Father gave him to do. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यही वो कार्य हैं जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दावा किया, और उसी प्रकार से उनके प्रेरितों ने भी, यूहन्ना ने, याकूब ने, और जो है पौलुस ने, इन सब इत्यादि सभी ने, सभी प्रेरितों ने इस बात के विषय में घोषणा की, बार बार दोहराया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा कर दिया है जो पिता ने उसे करने को सौंपा था। And so now we realize, as we summarize it from the standpoint of the New Testament, that there is a wonderful doctrine of the cross that explains to us what was happening when the Lord Jesus Christ died and what was finished when he bowed his head and let his spirit go in order that the work was finished for the salvation of mankind. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मनुष्य जाति के पापों के उद्धार के लिए यह वो कौन सा कार्य है जो पूरा किया जा चुका है, यह वो कौन सा जो कार्य है जिसको पूरा होना था, जिसको यीशु मसीह ने आकर के क्रूस पर जाकर के उसे पूरा कर दिया है। इस सवाल हमारे सामने खड़ा होता है जिसका जवाब हमें प्रभु के वचन में साफ साफ जो भी बात लिखी है उसके क्लियर हमको मिलता है। And so ask that word again from John chapter 17, verse 4. I have finished the work you've given me to do. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे सामने फिर से वही वचन याद आता है, यूहन्ना उसका 17 का 4, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पृथ्वी पर पूरा किया है। So the testimony of the Lord Jesus Christ was true, as he reminded us in John's Gospel, chapter 4, chapter 5, chapter 8, and on other occasions, that the work that he was doing is the work the Father gave him, and he was being a faithful steward of all that the Father gave him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम यहाँ पर इस बात को सीखते और समझते हैं कि जो भी कार्य उसके पिता ने यीशु मसीह को करने के लिए दिया था, एक अच्छे भंडारी के समान यीशु मसीह ने उस पिता की इच्छा को पूरा करते उस कार्य को पूरा किया है। And we could spend hours, as we have done already, to remind ourselves that Paul and Peter and James and John, all of them refer to this event that the Lord Jesus Christ said was finished. And now we have synthesized this amazing event to understand theologically what happened when Jesus Christ died. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, एक बार फिर से हमें वही बात याद दिलाते हैं, याकूब, यूहन्ना, पतरस और पौलुस, इन्होंने किस प्रकार से यीशु मसीह ने कौन सा वो कार्य है जिसको पूरा किया है, जो यीशु मसीह के बारे में इस सिद्धांत को लेकर के, यदि हम इसमें घंटों घंटों बिताएं जिस प्रकार से हम बिता भी चुके हैं, तो भी इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही अच्छा होगा इसको जानना कि वास्तविक रूप में यीशु मसीह ने वो कौन सा कार्य है जो पूरा करके उसको समाप्त कर दिया, उसको खत्म कर दिया है। Since I was 16 when the Lord called me to minister the Word of God and preach the Word of God, I have gone back again and again to ask three important questions that summarize what happened when the Lord Jesus Christ finished the work the Father gave him to do. और इसलिए जिस प्रकार से हमारे सर ने कहा है कि जब वो 16 वर्ष की उम्र के थे, तो जब प्रभु के वचन को उन्होंने प्राप्त किया, इस बात को वो समझ गए थे कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, और यीशु मसीह ने क्या किया है, और उनके यीशु मसीह ने जो किया है, फिर क्यों यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, क्या करने के लिए उन्हें बुलाया, इस बात को वो समझ करके वो हम देखते हैं कि वो प्रभु का वचन के अनुसार एक उसकी आज्ञा को पा करके वो सेवकाई में निकलते हैं। The first of those three questions are asked. What happened when Adam sinned? और वो पहले सवाल इस प्रकार से आते हैं हमारे सामने, क्या हुआ जब पहले आदम ने पाप किया?
And that question is answered throughout the Old Testament and largely in the New Testament as we realize that by one man, sin came into the world and death by sin. And so death passed upon all men. All have sinned and come short of the glory of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि आदम के जो पाप का परिणाम क्या हुआ। हम लोग पूरे पुराने नियम में इस बात के विषय में विस्तार से पढ़ते चले आते हैं, लेकिन जब हम लोग नए नियम में आते हैं तो साफ साफ और भी बढ़ा चढ़ा करके उसमें लिखा हुआ है जो उसका वास्तविक परिणाम निकला प्रभु के वचन में। जिस प्रकार से नए नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप मृत्यु को लेकर के आया, और पाप जो है सारे मनुष्य जाति में फैल गया, जिसके कारण मृत्यु सब जगत में फैल गई, और इस कारण कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, प्रभु का वचन कहता है। Write that question down on your notes and begin to answer it from the knowledge that you have of the Word of God. What happened when Adam sinned? इस सवाल को आप अपनी किताब में जो नोटबुक जिसमें आप लिख रहे हैं उसमें इस सवाल को उतार लीजिए और अपने अपने आप से प्रभु के वचन के अनुसार आपके पास कितना ज्ञान है उसके अनुसार उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें, उसको ढूंढ निकालने का प्रयास करें, जिससे कि आप इस बात को जान पाएंगे कि वास्तव में आदम के पाप करने के तत्पश्चात क्या हुआ। The second question, we move from what took place in the Garden of Eden some 6,000 years, and we come to the cross and we ask the second question, what happened when Christ died? और इसलिए हम इस बात के विषय में जब हम जाते हैं पीछे प्रभु के वचन के अनुसार, तो आदम के बाद में हम 6,000 वर्षों के तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह जब मारे गए तो क्या हुआ उस समय में, उस घटना क्या दर्शाती है, क्या प्रमाणित करती है। Write that second question on your paper. What happened when Christ died? And you'll spend the rest of your life answering that question because the New Testament is filled with the evidence of what took place when the Lord Jesus Christ died. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों इस सवाल को आप अपने जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए कि वास्तविक रूप में जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए तो क्या हुआ। उस सवाल का जवाब आप अपने जीवन भर अंतिम सांस तक भी उसका जवाब आप दे नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। उसमें आप उसके जवाब लिखते 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 आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका जवाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने उस क्रूस पर चढ़ करके उन कार्यों को किया है। The third question is a personal question for you and a personal question for me. What happened when I believed in the Lord Jesus Christ? तीसरा सवाल है जो व्यक्तिगत है, आपके लिए और मेरे लिए भी है। वो सवाल है कि क्या होता है जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसका मूल क्या है। This also is a very important question, and you'll spend the rest of your life learning from the Word of God what happened the moment you put your faith in the Lord Jesus Christ, and God saved you by your faith through His grace, and you became a believer in the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों आप इस तीसरे सवाल को भी अपने किताब में लिख लीजिए, और इस सवाल का भी जवाब देते 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 हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा इस बात के विषय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, वास्तव में जब मैंने यीशु को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, तो मेरे साथ क्या हुआ है। नया नियम में उसमें बड़े विस्तार से लिखा हुआ उसमें। The third question is answered in my book, Blessings All Mine, with 10,000 beside. और जिस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों हम लोग देखते हैं सर ने इसके विषय में प्रभु के वचन से कि सारी आशीष है 10,000 के अनुसार सारी की सारी आशीष ने मेरी है, ऐसी एक किताब भी लिखी है। And so we ask the middle question again, what happened when the Lord Jesus Christ died in fulfillment of the work that the Father had given him to do?
और इसलिए अभी हम लोग दूसरा सवाल यहाँ पर पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि वास्तविक रूप में क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए? वास्तविक रूप में हुआ क्या है? If we're going to summarize the work of the cross and the work that he finished, we do that with three very profound words that are found in the Old Testament and in the New. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है तीन ऐसे बहुत ही सैद्धांतिक जवाब हमको देखने को मिल जाते हैं, जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि यीशु मसीह ने वास्तविक रूप में क्रूस पर चढ़कर से हम सब के लिए क्या किया है। And so we ask the Lord Jesus Christ when he comes down from the cross, and we ask him, "What did you do?" And the answer would be a most profound statement, and he would say, "I have provided redemption. I'm the Redeemer that the Father sent to bring salvation to the world." और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इस बात का सवाल ढूंढते हैं और उस सवाल का जब जवाब उन्हें मिल जाता है, तो वो व्यक्ति बड़ा धन्य होता है, क्योंकि वो इस चीज को समझ जाता है। यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा है, मैं इस संसार में और क्या दे सकता हूँ? जब क्रूस पर मैं मारा गया हूँ या क्रूस पर यीशु मसीह मारे गए, तो हमारे लिए क्या हो किया उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, जवाब देंगे आपको, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ करके छुटकारे का काम किया है, तुम्हें बचाने का काम किया है। There are so many references all the way back to the redemption of Israel out of the land of Egypt, and the law required redemption of animals. And we have the kinsman redeemer who redeemed the person who was sunk in debt and paid off what they owed. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसका हम लोग जो फार्मूला है, जो सिद्धांत सूत्र है, उसको हम लोग पुराने नियम से ही उसको प्राप्त करते हैं, जहां पर उसके विषय में लिखा हुआ है कि जो चाहे जानवर हो, पहलौठे हो या दास दासिया हो या नौकर चाकर, कोई भी व्यक्ति हो, उनके विषय में, उनके छुटकारे के विषय में एक नियम कायदे कानून लिखे गए हैं। In Ephesians chapter 1 and verse 7, it says, "In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins." और जिस प्रकार से हम लोग इफिसियों के पत्र उसके 1 का 7 में पढ़ते हैं कि हमें उसके द्वारा अनुग्रह प्रेरिताएं मिली है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। And the old man Job adds to it, "I know that my Redeemer liveth, and on the earth again shall stand." और इसलिए उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एक और व्यक्ति जो इसका नाम अय्यूब है, वो भी बड़े ही अद्भुत रीति से उस परमेश्वर पर विश्वास रखे रहा, अंतिम सांस तक टिका रहा, कि मुझे मालूम है कि मेरा एक छुटकारा देने वाला छुड़ाने हारा है। So the Old Testament law, the redemption work of the Lord Jesus Christ on the cross, and the testimony of Paul and Peter and James and John all tell us that Jesus Christ is the faithful Redeemer, and he has accomplished the work of redemption on the cross for the whole world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, याकूब, यूहन्ना, पतरस और पौलुस, इन्होंने इस बात के विषय में कि यीशु मसीह ही सारे संसार के लिए एक मसीहा के रूप में, एक छुटकारा देने वाले के रूप में है, वो प्रमाणित करते हैं। The second great word is found in 2 Corinthians chapter 5 and verse 19. It says, "God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, but has committed to us the word of reconciliation." और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जब दूसरे कुरिन्थियों की पत्र में जब हम आते हैं, तो वहां पर जिस प्रकार से हम लोग 9 अध्याय उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह के विषय में एक बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसा सैद्धांतिक वचन वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उन सब के लिए कुर्बानी दे दी है। And so the great work of God in the cross, in the sacrifice of the Lord Jesus Christ, thoroughly changed man from a place where he could not be saved to a place where now the work of the cross and reconciliation has provided the opportunity for every man and woman to believe the gospel and to be born again by the Spirit of God.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ इस कारण हमारे मन में है उमंग रहनी चाहिए कि चाहे हम अलग रहें या उसे भाते रहें, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो उसके अनुग्रह से हमें मिला हुआ है। Here is the verse in Hebrews chapter 2 and verse 17. और यहाँ पर प्रभु के वचन में हम लोग वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्री उसका 2 अध्याय का 17वीं आयत। That the Lord Jesus Christ took upon himself the form of a man and was made like unto his brethren, that he might be a faithful high priest and providing reconciliation to the sins of his people. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जब हम लोग उसको वचन में पढ़ते हैं कि इन सब पाप में लोगों के पापों की क्षमा के लिए किस प्रकार से यीशु मसीह ने एक विश्वास योग्य महायाजक बन करके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को यीशु मसीह ने कुर्बान कर दिया। The third word is the word propitiation, that is used very sparingly in the New Testament, reminding us that God is totally satisfied and that he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जब जो प्रभु का वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जो पूर्व सर्ग उसके विषय में लिखा गया है, जो यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के द्वारा हम सबके लिए जो कार्य किया गया है। So when the Lord Jesus said, I have finished the work you gave him to do, he said, I have been the Redeemer. I have paid the price of sin. He said, I have been the reconciler, and I brought all men to a place where they can be saved through the precious blood of Christ. And I am the propitiation or the satisfaction. So you see, three significant ingredients at the cross. One was sin, one was man, and one was God. And the work of the cross satisfied those three aspects through the work of Christ, and he brought salvation to all. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सबके उद्धार को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग 3 मुख्य बिंदुओं को देख सकते हैं, पाप और एक मनुष्य और परमेश्वर। लेकिन हम देखते हैं इन सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने तीनों को संतुष्ट कर करके पूर्व सर्ग उस कार्य को प्रमाणित करके हम सब के लिए अनंत छुटकारा प्राप्त करवाया। इसलिए उन्होंने कहा है, मैं एक मसीहा हूँ, मैं एक छुटकारा देने वाला छुड़ाने हारा हूँ। So write these three questions down on your notes. What happened when Adam sinned? What happened when Christ died? What happened when I believed? And the answer is found initially in redemption, propitiation, and reconciliation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इन तीनों सवालों को आप अपनी किताब में लिख लीजिए। सबसे पहली बात, पहला सवाल, क्या हुआ जब आदम ने पाप किया? दूसरी बात, पहला जो आदम ने पाप किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए तो क्या हुआ? और तीसरा, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरे साथ क्या हुआ? उनके तीनों जवाब हम लोग देखते हैं। पहला, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। और फर्स्ट वन सर, दैट इज Redemption, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन एंड देन propitiation, reconciliation. ओके। और पहला है जो छुटकारा है। दूसरा है पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और तीसरा है छुटकारा देने के लिए प्रभु ने अपने आप को जो है दे दिया, छुड़ाने हारा प्रभु यीशु मसीह बन गया। All of this is found in the two-letter word in John 19:30 that says, it is finished. And in what the Lord Jesus says in John chapter 17, I have finished the work that the Father has given me to do. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने 2 शब्द कहे हैं, उनमें ये सारी बातें इंडल्ज हो जाती हैं, इसमें मिल जाती हैं। वो है, जो कार्य पिता ने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ पूरा किया? क्रूस पर चढ़ करके उसने कहा, यह है पूरा हुआ। इन्हीं 2 शब्दों में ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं।
There should burst forth from your heart and from your mind the word of thanksgiving and praise and adoration and amazement of blessing that God has finished a work at the cross through the Lord Jesus Christ that allows you to be saved and for you to proclaim the gospel of the grace of God no matter where you go in this world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यही बात आपके हृदय में से एक ऐसी उमंग भर के उमड़े, और जो अपने हृदय को जो है, हृदय की हर एक रुकावट को तोड़ करके धन्यवाद, प्रशंसा और स्तुति करने में और उसके आभारी मन हो करके प्रभु के लिए दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए आपको विवश कर दे। वो खुशी और आनंद आपके मन में से, के हृदय में से उमड़ना चाहिए। Well, you now know that the doctrine of salvation is a huge doctrine and one that we need to soak our soul and marinate our mind in and know exactly what happened when Adam sinned, what happened when Christ died, and above all, what happened when I believed. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये जो बातें हैं, जो उद्धार के जो डॉक्ट्रिन्स है, सिद्धांत है, उद्धार के सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एक विषय है। लेकिन हमारे लिए तीन सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदम ने जब पाप किया तो क्या हुआ, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए तो क्या हुआ, और तीसरा सबसे बड़ा है, मैंने जब विश्वास किया तो मेरे साथ क्या हुआ। A brief word of thanks. आइए हम छोटे शब्दों में प्रभु को धन्यवाद देंगे। Father, we're grateful to you for the plan of salvation that you instituted for your Son when he came into this world. प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, आपने अपने ही पुत्र को उद्धार का कार्य को सौंप दिया। We thank you for your Son, the Lord Jesus Christ, who came into this world in order that he might die and provide salvation for all the world. And we thank you for the finished work of the Lord Jesus Christ. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिताजी, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने जो कार्य किया है, जो सभी मनुष्य जाति के पापों को क्षमा के लिए था, उस कार्य को आपने पूरा किया। इसलिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। We thank you for your Holy Spirit who's in the world and as he functions, convicting the world of sin, of the sin of unbelief, of the righteousness of Christ, and the judgment that is going to be poured out on those who do not believe. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, आपके वचन में चेतावनी भी दी गई है कि जो भी आपके वचन में विश्वास नहीं करेंगे, उनके लिए न्याय, उनके लिए सजा, उनके लिए जो कष्ट पीड़ाएं सब इंतजार कर रही हैं, इनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। We thank you for the work of the Lord Jesus Christ on the cross and being our Redeemer, being our reconciler, and being the propitiation for our sins. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, उस क्रूस पर आपने अपने ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सबके पापों के छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए, पश्चाताप के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हम संसार के नहीं वरन संसार में रहकर पिता परमेश्वर के होने पाए। We give thanks. Amen. और हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आमीन। Thank you very much. Thank you for listening. Thank you for translating.